नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। इस समय हमारी मौजूदगी खैर विधानसभा में है और जहां इस समय हम खड़े हैं ये टप्पल का बाजार एरिया है। यहां पर देखिए कुछ लोग बैठे हुए ताश खेल रहे हैं और जैसा कि अक्सर मैं कहता हूं मनोरंजन का एक बेहतरीन साधन। और यहां पर जो यहां के स्थानीय लोग हैं और देखिए काफ़ी बुजुर्ग हैं, लंबे समय से राजनीति को देखते आ रहे हैं। अब हम इन्हीं से पूछेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार के उपचुनाव में यहाँ पर क्या होने वाला है, क्या यहाँ के स्थानीय मुद्दे हैं और लोगों की क्या है पसंद। अब इन्हीं की ज़बानी सुनते हैं। आपका नाम क्या है जी? आप नाम तो बता दीजिए। सतवीर चौधरी। तो चौधरी साहब, इस बार किसकी तरफ है पूरा जो चौधरी समाज है और किसकी बल्ले बल्ले यहाँ पर करने वाले हैं? बोलो। अरे बोलो, तुम्हें पूछ रहे पूछते आप सब ने छोड़ दो। हाँ, मुझे छोड़ दो। चलिए ठीक है, आप बताइए आपका नाम क्या है? ताऊ जी। मेरा नाम सुंदर बालियान, भारतीय किसानों की जिला अध्यक्ष टिकैत गुट को। अच्छा, आप मतलब किसान यूनियन से जुड़े हुए हैं। ये बताइए इस बार का, देखो आपको तो फिर काफ़ी पता होगा, क्या लग रहा है यहाँ का जो चुनावी रण है वो किसके पक्ष में आपको जाता हुआ दिखाई दे रहा है? देखो, हम लोग पूछ रहे, हम तो सत्ता विरोधी हैं पहले नंबर पे। दूसरे नंबर पे सरकार याते भ्रष्ट सरकार कोई आई ना है ना कोई। अब डीएपी को किसान यहाँ परेशान हो, लाइन में लग के दो एक कट्टा मिले हम लोगों ने। दूसरी जो हमारे मुद्दाएं, यहाँ के जो दोनों सांसद और मंत्री रहे, एक भी विकास कार्य हमारे 10 साल में ना हो, एक भी बता दें। रही मुद्दा हमारे तो किसानन के मुद्दा हैं। ये रही हरियाणा की हो रही, देख लो गामन में हमारे हरियाणा सरकार हमारी ज़मीनें जोत रही है, यहाँ के अधिकारी हमारे संग दे रहे, नेता दे रहे। रही यहाँ की ये लोग जो कर रहे का, इन्हें तो यही हरा रहे हैं। इनकी रोज अखबार में आ रही है कि इनमें गुटबाजी है, योगी के मंच पे गुटबाजी है, भगे डोल रहे हैं। देखो, हम लोग तो संगठन के हैं, यहाँ के लोकल आदमी हैं, इतनी बात कह रहे हैं कि यहाँ का जो होगा तो यहाँ की जनता इनते खुश ना है अपनी, तो हम बता रहे हैं। का जो चंद जो यहाँ जो नेतागिरी और जो दलाली चल रही है ना, यहाँ को लोग तरसते। लोकल बात कह रहा हूँ मैं, यहाँ के जो नेता हैं केवल गाड़ी बैठने वाले नेता हैं। हमें यहाँ ऐसा कोई विकास कार्य टप्पल में मुझे बता दे, कहीं विकास कार्य इन लोगों में 10 साल में एक पट्ट का ये दिखा दे सांसद और मंत्री कि फलाने गांव की सड़क बनवा दी है, फलाने गांव में ये करवा दी विकास को काम। केवल झूठ बोलते हुए लोग, लेकिन पे किसान के लिए कुछ नहीं है। ना यहाँ रजवाहिन में पानी आयो, ना बिजली ही इन मुकदमा हो रहे, ना बिजली तो इन्हें कोई लेना देना। ये तो केवल जब इन्हें वोट चाहिए, वोट के बाद तो दिखता ही नहीं कोई लोगों को। हम कह रहे हैं कि हम तो वोट बड़ी साफ कह रहे हैं, विरोधी में है और विरोध में ही देंगे। विरोध में आपको यहाँ पर कौन लगता है टक्कर में? क्या समाजवादी पार्टी की तरफ आप जाने वाले हैं या फिर कुछ और मन बनाया है? ना, देखो हम तो साफ कह रहे, बसपा वारो पतो ना कहाँ से ला के धर दियो। अरे स्थानीय है तो ये आदमी तो स्थानीय है, सपाते लग ना जाएंगे, हम कभी क्लियर कह रहे हैं। देखिए, समाजवादी पार्टी को मन बनाया है, यहाँ पर साफ साफ ऐसा कहना है कि कुछ भी काम यहाँ के लिए कोई विकास कार्य नहीं हुआ है। अब तो बता दीजिए, अब तो उन्होंने बता दिया। बड़े भैया, चलिए ठीक जी। आप बताइए ताऊ जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम रमेश कुमार अत्री है। मैं खुद का अपना किसान यूनियन का संगठन चलाता हूँ। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, राष्ट्रीय किसान मजदूर यूनियन का। आपका अलग यूनियन है? मैं खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। सबसे पहले मेरे दादा विधायक रहे, स्वतंत्रता सेनानी रहे। सत्यता यहाँ यही है कि हम जैसे किसान हैं, एक समस्या भाई भारतीय किसान यूनियन ने बुलाई कि हमारे यहाँ किसानों का साथ नहीं देते है। जाट बाहुली क्षेत्र है हमारा और हमारी ज़मीन हरियाणा के लोगों ने जोत रखी है। यहाँ के अधिकारी नेता कोई साथ नहीं देता। हरियाणा का पलवल क्षेत्र यहाँ पर क्षेत्र लग जा जमुना के पास। हाँ, उसके बाद में डीएपी नहीं मिल रही। बिजली के टाइम पे जब हमारी सिंचाई को टाइम हो, धान लगाते हैं, 2 महीना बिजली नहीं मिलती है। फसल सूख गई, जल गई, खत्म हो गई। सितंबर में बारिश पड़ी, कई बार हमने तहसील पर जिले पे धरने दिए, कोई किसान को राहत नहीं मिली। पहले सूखा राहत नहीं लगाई इनने, फिर जो किसान बर्बाद है, फसल बर्बाद है बारिश में, वहाँ कोई राहत नहीं मिली किसान को। रात में इनने 18% नुकसान दिखा के भेज दिया, जो कि किसान को 70% नुकसान भय हो गया, क्योंकि मैं खेती भी करता हूँ। तो जाट बाहुली क्षेत्र है, जाटों का मूड बदल रहा है और ढंग से बदलेगा। जो भी बदलेगा ये 2-3 दिन में सब मालूम पड़ जाएगी।
अभी यहाँ पर जो राष्ट्रीय लोकदल के मुखिया हैं वो भी रैली करने वाले हैं, तो क्या उनकी रैली का कोई प्रभाव जाट समाज के ऊपर पड़ेगा? मुझे बड़ा दुख हुआ, कल परसों योगी जी ने खैर में मीटिंग करी। अब मैं सुन रहा हूँ कि 16 तारीख में फिर डब्बलगंज पर मीटिंग कर रहे हैं योगी जी। कितना दुख की बात है कि एक मुख्यमंत्री एक विधानसभा में उपचुनाव में 2 बार मीटिंग करने की तैयारी। भाई साहब, पर पहले भी आ चुके हैं चुनाव की घोषणा से पहले। हाँ, चुनाव तो पहले है ना, मैं तो चुनाव पीरियड की बात कर रहा हूँ। 2 बार एक मुख्यमंत्री नहीं आना चाहिए इतना। अरे काम करो ना जनता को, जनता आप वोट देगी। वो केवल इस चुनाव को पूरा उन्होंने एकदम टारगेट कर लिया है कि ये कैसे भी करके चुनाव जीतना ही है। क्या आपको ऐसा लगता है? देखिए, जीतने को तो अब हाल जीत जाए, और अब हाल जीत जाए, मेरा कहने का मतलब है अब हाल जीत जाए, इसके कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन लोग परेशान हैं, इतने परेशान है कि लोगों को कोई बुनियादी सुविधा नहीं मिल रही है। क्या आपको लगता है टक्कर कौन यहाँ पर देता हुआ दिखाई दे रहा है? यहाँ प्रत्याशी तो मेन 2 ही हैं भाई। हमारे जो भीम आर्मी तो लड़ रहे हैं और तुम्हारे बसपा से लड़ रहे हैं, उनकी वोट सेपरेट है, वो कहीं जाएंगे नहीं उनके। बाकी यहाँ समाजवादी और तुम्हारे भाजपा की टक्कर है। अब जाटों का मूड किधर बदले, अब जाट बदलेंगे तो उनके साथ बहुत सी बिरादरी बदल जाएंगी। निर्णायक भूमिका में जाट ही यहाँ पर रहने वाले हैं। लोकसभा का चुनाव जो था, नतीजा हमने देखा कि 1500 लगभग वोट से यहाँ पर जो एनडीए गठबंधन है उसकी हार हुई थी। कारण था जाट उम्मीदवार समाजवादी पार्टी की तरफ से। यही ये सत्य है आप जो बता रहे कहा है, लेकिन वहाँ फिर भी जाट कुछ भाजपा को चले गए। लेकिन अब जाट इस वक्त बड़ा साइलेंट है, आपस में बात कर रहे हैं, लेकिन खुल कोई नहीं रहा। सत्यता यह है 2-3-4 दिन में सब खुल जाएंगे। इतना जयंत जी का असर इस बात पे नहीं पड़ेगा कि वोटों पे, कि वोट चाहे जाए ट्रांसफर करा दे, ऐसा नहीं होगा। लोग क्षेत्रीय मुद्दा नहीं लेकर चल रहे हैं। खेतों की बुवाई चल रही, किसानों की डीएपी के 1 कट्टा मिल रहा है, लाइन में लगते रहे पूरे दिन। अब आप पे 50-100 बीघे जो जमीन कर रहा है वो 1 कट्टा तो क्या करेगा, 4 बीघे की बुवाई होगी। यहाँ स्थानीय मुद्दा छोटे छोटे, इनको कुछ भी करें। देखिए, किसानों के लिए बड़े मुद्दे हैं जिन पर काम नहीं किया जा रहा है। ऐसा देखिए, जो किसान यूनियन के यहाँ पर जो जुड़े हुए, और ये तो अध्यक्ष हैं जो अपना संगठन चला रहे हैं, इनका ऐसा कहना है। आपका नाम क्या है जी? चंद्रभान सिंह। आपको क्या लगता है इस बार क्या होने वाला? जीतेगी यहाँ से तो है? सपा जीतेगी। सपा जीत रही है। क्या कारण आपको नजर आता है? ये विकास नहीं है, किसानों के लिए कुछ नहीं। हमारी हरियाणा में ज़मीन जुत रही है, मैं वहीं खेती करता हूँ, किसान हूँ, क्या फ़ायदा है? हाँ जी, तो यही वो बड़ी बात है, बड़ा वो कारण है, बड़ा मुद्दा यही है। सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि किसानों की नहीं सुनी जा रही। जी हाँ, किसानों को कोई नहीं सुन रहा है। कोई सड़क का कोई व्यवस्था नहीं, कुछ नहीं, कोई बिजली पानी की कोई व्यवस्था नहीं, खादर में कोई व्यवस्था नहीं। आप बताइए जी, ताऊ जी, हैं? यही आपकी बात भी है? यही बात है। सेम विचार है जी। शब्द और कहूँगा मैं आपको, मुझे एक बात बताओ, आप बहुत ज़्यादा समझदार हो कि इतने मंत्री, इतने एमएलए, इतने एमपी क्षेत्र में लाके धर दिए चुनाव लड़ाई में जिताने को। आप समझ रहे हो? केंद्र के मंत्री हर विधानसभा पर यही हाल है। ये खैर में भी, गाजियाबाद में भी, उधर जहां जहां मैं कवर कर रहा हूँ, मीरापुर में पूरी की पूरी फौज उतार दी है। पूरी की पूरी, चाहे वो लोकदल हो या फिर बीजेपी हो। वही तो एक हंसी का कारण बन गया है कि पहले एक चीज आप लाल जी कि सपा की यहाँ कोई वोट नहीं, मोहम्मद भाई को छोड़ के, फिर हिंदू को वोट दे रहे हैं सपा को। कमी तो इनकी रही है ना नेता की। ये खोजें अपने आप में कि सपा की वोट केवल मोहम्मद छोड़ के वोट नहीं है। कभी यहाँ से कोई प्रत्याशी नहीं जीता, लेकिन इनकी कमी के कारण लोग परेशान होकर के वोट दे रहे हैं इनसे अलग। देखिए, यही वो कारण है कि जिससे कि परेशानी यहाँ पर लोगों में दिखाई दे रही है। आप बताइए ताऊ जी। ये सही है बात, ये जो कहते हैं मैं क्या कहूँ, सब मतलब एक ही बात एक ही बात है, सब एक ही बात है जी। ठीक है, आ रहे हैं आपके पास में। अगर आप कुछ अलग कहना चाहें। कोई अलग ना कहे। सबकी मतलब एक ही विचारधारा। सभी ये बताइए, सभी जाट समाज से हैं? आप ठाकुर हैं? धाराड़ी बारे हम कच्छप। हाँ जी, हमारी जमीन पर झगड़ा चल रहा है। ये माहौली बारे, हरियाणा बारे जोत रहे हमारी है। कोई सुनवाई हो नहीं रही। सुनवाई नहीं के दरा लिखा के बैठ जाते हैं, हमें धमका देते हैं, जाके हमें धमकाते हैं। हाँ जी, प्रशासन बिल्कुल संग नहीं दे रहा है, नहीं दे रहा। बिल्कुल। वहाँ की पुलिस तुरंत आ जाती है, हरियाणा की, और यहाँ की कोई जहाँ के ना। वहाँ की पुलिस
तुरंत। उन किसानों पे जमीन जुतवाती है और हमारे यहाँ के अधिकारी, मैंने सुना है जो सीओ वर्तमान में, इसे चुनाव के बाद में निपटेंगे। हमारे यहाँ के किसान धमकाए कि मैं तुमको बंद कर दूंगा। अरे क्यों बंद कर देगा तू? उनसे कहना जाए कि वो क्यों जोत रहे हमारी जमीन, नहीं कहते हैं। ये बड़े दिक्कत है यहाँ, ये चीज। जी आप बताइए। मुद्दा हमारे यहाँ गांव हाईवे में गए, हाईवे में गए तो आगरा टू नोएडा जमीन लिख रही, प्राधिकरण पे हमारा 1800 करोड़ रुपया है, 64% को। ये गांव खाली पड़े हैं, अभी तक एक पैसा झूठ बोलते आ रहे, ये ना दे रहे। ये मुद्दा है हमारा बहुत बड़ो। प्राधिकरण से लड़ाई चल रही है, टप्पल की टाउनशिप चली गई, जो जमीन 1 करोड़ रुपया बीघे की आज सब तोड़ फोड़ हो रही है। यहाँ के जो नेता है ना, नेता, उन्होंने खाए खाए के दलाली, जो कश्यप जी कह रहे, सब यह क्षेत्र को सत्यानाश कर दियो। रही दूसरी बात, यहाँ जो हम लोकल बैठे हैं, कोई जरूरत नहीं सपा की हमें, ये खोजें। मेरे गांव में आए, अभी मेरा तारपुर गांव में, संजीव बालियान सांसद जी, मंत्री जी, सांसद जी, 2 सांसद जी, वह एक लोकल पे बैनर काट दियो, मंडल अध्यक्ष ने दूसरे ने फाड़ दियो। इनकी खुद लेके बैठ रही, खुद में बनस्ता है। हमारी तो एक मुद्दा तो हमारे बड़े यही है किसान के, भाई हमारी जमीन को ये बताइए ताऊ जी, ये कहीं ना कहीं एक बड़ा दुख ये भी लगता है कि देखिए राष्ट्रीय लोकदल ने लंबे समय तक या तो आपने साथ दिया या उन्होंने आपका साथ दिया, अब वो चले गए सत्ता के साथ में। क्या आपको लगता है ये ठीक हुआ, गलत हुआ? बिल्कुल गलत हो, हमें पूछ लो, ये नहीं करना चाहिए था भाई। उनको साथ ही चले गए, उनको पूछ के जाना चाहिए। जैन जी हमारे साथ थे, मंच पे खैर में क्या कह रहे थे, आज चौधरी चरण सिंह की तुलना मोदी जी से हो रही है कि इसमें स्वरूप देख रहे हैं। आप भारत रत्न मिल गो तो या को मतलब किसान का मुद्दा सब गड्ढे में चले गए। हमारा मुद्दा वही है, मुद्दे की लड़ाई है हमारी, हम लोगन की। यहाँ जो बैठे हैं सब एकता है। मैं नहीं कहता वोट कहाँ डलेगी, पर यहाँ गुम शायद है, क्योंकि पहली बार, पिछली बार भी हमारे संग बेईमानी धोखा हुआ, सरेआम हुआ। लेकिन हम नहीं चाहते ये जो, अच्छा ये जीत रहे, ये मान आपसे राहुल चौधरी, आप जीत रहे तो क्यों भाग रहे हैं? ये एक एक मंत्री एक एक गांव में 3-3 बार आ रहा है, एक मुख्यमंत्री तीसरी बार आ रहा है, क्यों? ये कहीं ना कहीं मतलब यही है कि जो स्थानीय नेता हैं वो गायब रहे, और अब जब समय है वोट मांगने का आपके हिसाब से, अब सभी मैदान में डट गए हैं क्योंकि अब वोट चाहिए, ऐसे ही? नहीं नहीं नहीं, और आगे की बताएंगे हम। पेपर बोल रहा है 2 दिनों से, योगी जी के मंच के आके इनमें लड़ाई हुई, 2 फलाने जिंदाबाद वहाँ के बाद में रोज अखबार बोल रहा है। और आप देख लीजिए प्रचार और तरह का है, इनको यही हराएंगे, इनकी नीति इनको लेके बैठेगी। किसान विरोधी है, युवा विरोधी है ना कोई। और हम तो यहाँ जब हैं जाट क्षेत्र बोल रहे हैं, तो हमारे बालक तो या पुलिस में और वहाँ में अग्निवीर लगे, वहाँ में मुकदमा लगा दिए। कितने मुकदमा लगे हुए अग्निवीरन पे, अभी तो हम पे मुकदमा वही ना निपट रहे। अरे देखे से ही कहा विकास है, विकास मैं बताऊँगा। एक जाके देखा बाग है छिद्दी को, जहाँ ओए छपरो, केवल एक तो हुआ है बोर्ड लगा हुआ, एक हमारे राम गोपाल प्रधान स्कूल में जाते, ज्यादा कोई विकास हमारे ना है। टप्पल पूरे क्षेत्र की कह रहा हूँ कि एक गांव में एक बोर्ड बता दे अपने सांसद और विधायक। आज वोट किस मुंह से मांग रहे हैं? यही टप्पल क्षेत्र में ही यहाँ पर जयंत चौधरी जी की सभा होने वाली है, आपको लगता है कुछ प्रभाव यहाँ के जाटों के ऊपर? कोई कुछ नहीं, कोई हमारा परमात्मा है जयंत। अरे वोट हमारी बेक नहीं ले जाए, हमने चुनाव लड़वायो, हमने सहयोग दियो। और भैया चमचा तो हर जगह हो चोई सब, उन चमचान की तो कोई गिनती ना है। वोट तो पब्लिक के पास में है, ना हमारे पास में है ना जयंत के पास। वोट जहाँ मन बन जाएगा वोटर को, वोट वहाँ दे रहे। वोट इनके विरोध में है, मैं एक बात कह रहा हूँ, वोट इनकी लड़ाई, इनकी बेमनस्ता इनकी ही लेके, इन्हीं लेके बैठेगी। तो देखा आपने, बड़ी बात यहाँ पर की जा रही है और सबकी लगभग एक ही विचारधारा है। सभी यही कहते हुए नजर आ रहे हैं कि देखिए हरियाणा यहाँ से बिल्कुल नज़दीक है और उनकी खुली दादागिरी चल रही है, कोई सुनवाई करने वाला है नहीं। और जिस तरीके से जो किसानों के मुद्दे हैं उन पर कोई काम नहीं हो रहा है, और यही वो कारण है कि इस बार बीजेपी के खिलाफ यहाँ का जो वोटर है, खासकर जो जाट समाज है, वो वोट करने वाला है। अब जयंत चौधरी जी भी यहाँ पर आने वाले हैं, क्या वो प्रभाव यहाँ पर यहाँ के लोगों के ऊपर छोड़कर जाते हैं, उसका रहेगा इंतजार। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें DNP इंडिया। कैमरा पर्सन रीजू के साथ मैं राहुल चौधरी, नमस्कार।